अर्थव्यवस्था। और चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार का 1 साल पूरा होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से आज संवाद किया और पिछले 1 साल में हुए कामों को भी गिनाया। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने सरकार के लक्ष्य को भी बताया। उन्होंने कहा कि गरीबों को मुफ्त में राशन दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर गरीब को जमीन का मालिक भी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी, शिक्षा को और बेहतर करेंगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। चौतरफा भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का आलम था। 1.25 साल में मध्य प्रदेश चौपट कर दिया गया था। उसके बाद आपके आशीर्वाद से फिर हमने सत्ता संभाली। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। वो आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। कोरोना काल के संकट के समय उन्होंने एक मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत। अस्पताल में कोरोना से मैं संक्रमित था, तभी मैंने फैसला कर लिया, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। उसका रोड मैप बना के तैयार कर लिया। देश भर के विशेषज्ञ जोड़े वेबिनार के माध्यम से। उसके 4 प्रमुख आयाम, अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सुशासन, अर्थव्यवस्था और रोजगार। हमारा रोड मैप तैयार है। गरीब से गरीब भाई और बहन हो तो उनका इतना हक तो आखिर है कि जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा तो उनके पास हो कि जिस पर अपना छोटा सा मकान बना पाए। मैं कहना चाहता हूं मेरे बहन और भाइयों, यह संकल्प है हमारा कि हम किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं छोड़ेंगे। रहने लायक जमीन का मालिक हर गरीब होगा और वो व्यवस्था करने के लिए हमारा अभियान चलेगा। प्रति व्यक्ति आय जो कभी 2003 में मात्र 13,000 हुआ करती थी, बढ़ के लगभग 1 लाख प्रति व्यक्ति हो गई है। मुझे बताती हुई खुशी है कि मध्य प्रदेश की जीडीपी का आकार इस साल 10 लाख करोड़ पार कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कोरोना को लेकर भी फोकस किया और कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है। और इधर दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कोरोना अपडेट की हम बात कर लें तो कोरोना अपडेट क्या है बीते 24 घंटे का, इस बात को देख लेते हैं। 24 घंटे में 1348 नए मरीज सामने आए मध्य प्रदेश में, जिसमें भोपाल में 349 नए मामले सामने आए तो इंदौर में 356 नए केस सामने आए। कल इंदौर दूसरे पायदान पर यानी सेकंड नंबर पर चला गया था। भोपाल में मामले 380 से ज्यादा हो गए थे, लेकिन आज एक बार फिर से इंदौर में केसेस की संख्या, मामलों की संख्या बढ़ गई और फिर से इंदौर पहले पायदान पर खिसक गया 356 नए मामलों के साथ। भोपाल में 349 मामले हैं। जबलपुर की बात करें तो 103 नए मरीज यहां पर भी मिले हैं और तीसरे नंबर पर जबलपुर चल रहा है। और चौथे की बात करें तो ग्वालियर में 46 नए मामले सामने आए। तो ये मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं और साथ ही कुल मामले भी आपको बता रहे हैं। 1348 कोरोना के मरीज मिले हैं। जिलेवार भी आपको बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। छिंदवाड़ा में 34 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा भोपाल में 349, इंदौर में 356 केस। तो मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। मुख्यमंत्री इसको लेकर गंभीर हैं और भोपाल और इंदौर में जिस तरीके से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अब बाजार में उतर आए और बाजार में उतरकर लोगों को मास्क भी बांट रहे हैं। आज भी वे पहुंचे थे भोपाल के बाजार में, लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की और मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की और यह भी कहा कि वो कल खुद निकलेंगे दुकानों के बाहर, वे गोला बनाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का ताकि लोग पालन करें। रखना है तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर एक दुकानदार से हाथ जोड़कर अपील। प्रदेशवासियों से अपील है, कोरोना का संक्रमण मध्य प्रदेश में फिर से बढ़ रहा है।
भोपाल और इंदौर में यह संक्रमण बढ़ने की गति सबसे ज्यादा तेज है, पहली बार से भी ज्यादा तेज है। अगर इस गति से कोरोना फैलता रहा तो हम बड़े संकट में पड़ जाएंगे और इसलिए उस संकट से हमें बचना है, लोगों की जान बचाना है, परिवार को भी संक्रमित नहीं होने देना है। मास्क केवल अपने लिए जरूरी नहीं है, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए भी जरूरी है, जनता के लिए भी जरूरी है। और इसलिए मास्क अगर आप नहीं लगाते तो आप अकेले आपके साथ खिलवाड़ नहीं करते, आप दूसरों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। इसलिए सबका कर्तव्य है कि हम अपने लिए और अपनों के लिए, अपने प्रदेश के लिए मास्क जरूर लगाएं। इसलिए मैं खुद सड़कों पर निकला हूं, मैं रोको टोको अभियान भी चला रहा हूं और लोगों से अपील कर रहा हूं कि सुरक्षित रहिए, अपनी सुरक्षा, अपना मास्क, यह अभियान लगातार चलेगा। इसके पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि इस बार सबको होली अपने घर पर ही मनानी होगी। होली पर कोई चल समारोह या कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। इसके लिए मेरी होली मेरे घर का स्लोगन दिया गया है। मेलों पर भी पाबंदी लगाई गई है। अशोकनगर में करेली माता का मेला लगता है, यहां पर यह मेला भी इस बार नहीं लगेगा। एमपी में फिर कोरोना संक्रमण 1000 के पार पहुंच रहा है। प्रदेश में आज बढ़कर 5.7 तक पहुंच गए हैं पॉजिटिव मामले। अलर्ट मोड पर आई शिवराज ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुलाई और तय किया कि अब पूरे प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जन जागरण अभियान छेड़ा जाएगा। शुरुआत 23 मार्च से होगी। सीएम शिवराज ने कहा कि ये कोशिश होगी कि कोरोना की रफ्तार थम जाए, लॉकडाउन की नौबत न आए। त्योहारों के मद्देनजर भी लोगों से अपील की गई है कि इस बार मेरी होली मेरे घर अभियान का हिस्सा बने। कल हमारा अभियान 11 बजे और शाम को 7 बजे सायरन बजेगा। 2 मिनट खड़े रह के मास्क पहनने का संकल्प लेना है। कुल मिला के जन जागरण है, क्योंकि कोरोना से लड़ना है तो हमको ही सुरक्षित रहने के उपाय करने पड़ेंगे और उपाय में सबसे प्रमुख है मास्क लगाना। तो लोग मास्क लगाएं और डिस्टेंसिंग बनाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि मेरी होली मेरे घर, मेरी होली मेरे घर, ये स्लोगन। दूसरा, मास्क लगाने के लिए भी उन्होंने कहा है कि सभी जनप्रतिनिधि, सभी माननीय मंत्रीगण ये अपना मास्क लगा के, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, ऐसे करके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पर, जो भी सोशल मीडिया के फोरम है उन सभी फोरमों पर इस तरह का प्रचार करें जिससे लोग प्रेरित हों। लेकिन हमारा ये कहना है कि थाली बजाने से, सायरन बजाने से कोई इस चीज़ को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कि आप निःशुल्क वैक्सीनेशन सभी का करो, जो लाइन में आ जाए सबका होना चाहिए। 60 साल 45 साल ये सब खत्म हो, वैक्सीन लें और निःशुल्क लगाएं, तो मैं समझता हूं कि इससे कंट्रोल होगा। खास हिदायत जनप्रतिनिधियों और अफसरों को दी गई है कि वो मिसाल पेश करें, मास्क लगाएं और लोगों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। इस अभियान में धर्म गुरुओं की भी मदद ली जाएगी। ग्वालियर मेला बंद करने पर हो सकता है विचार और स्कूल खोले जाएं या नहीं, इस पर भी अगले 24 घंटे में फैसला हो जाएगा। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता है। मिलके पहले भी हमने लड़ाई लड़ी है और कोरोना को नियंत्रित किया। अब फिर चूंकि वो बढ़ा है, इसलिए फिर से संपूर्ण समाज को, सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को, धर्मगुरुओं को जोड़ना आवश्यक है। संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है, सावधानी ही बचाव है। वैक्सीनेशन की दवाई के बावजूद कड़ाई भी जरूरी है। न्यूज़ 18 आप दर्शकों से अपील करता है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और बात रीवा की करते हैं, जहां पर मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का अभियान चल रहा है। इस दौरान बीजेपी के एक नेता
चालानी कार्रवाई के दौरान पुलिस कर्मियों से उलझ गए और धौंस दिखाते हुए चालान न कटवाने की बात कही। दरअसल नेताजी मास्क नहीं पहने थे, इस पर पुलिसकर्मी ने उनका चालान काटा। इसी से नेताजी बिफर गए। आपको बताएं कि जहां सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री मैदान में उतरकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनो, वहीं नेताजी की ये लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। आप मास्क नहीं लगाए चालान नहीं कटवा लगता मास्क और बिना हेलमेट, 3 सवारी, संदिग्ध वाहन और ब्लैक फिल्म पे लगातार कार्रवाई जारी है। अभी तक आपने देखा ज़्यादातर लोगों के मास्क नहीं लगे हैं, उनको समझाई दे रहे हैं, उनके चालान काटे जा रहे हैं। इसमें अभी आपने देखा एक वकील साहब बोल रहे हैं मैं चालान नहीं कटाऊंगा, मैं मास्क नहीं लगाऊंगा। इस तरह के लोगों को हमें समझाना है और साथ में उनको मास्क लगाने की हिदायत देनी है। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, बने रहिए आप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और कोरोना संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना संक्रमित परीक्षार्थियों को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने निर्देश जारी किए हैं। किसी परीक्षार्थी के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी केंद्राध्यक्ष या प्राचार्य को होती है तो इसकी सूचना माध्यमिक शिक्षा मंडल को देनी होगी। कोरोना संक्रमित परीक्षार्थी को सामान्य परीक्षार्थियों के साथ प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव परीक्षार्थी को अलग से बैठने की व्यवस्था की जाएगी। जिस कक्षा में कोरोना पॉजिटिव परीक्षार्थी को बिठाया जाएगा उसमें पर्यवेक्षक को अलग से नियुक्ति की जाएगी। 10वीं बोर्ड परीक्षा 15 अप्रैल और 12वीं बोर्ड परीक्षा 3 मई से होगी। और इसी के साथ खबर असरदार के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।